छह प्रकार के रंगों से अपने भीतर छुपे हुए लोभ को समझना है। आपने कहीं अपने अंदर ऐसा लोभ तो नहीं पाल रखा कि वो आपके आत्मा को काला बना रहा हो, कालू की काली शर्ट की तरह। वह लोभ जिसके माध्यम से आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप कुछ और पाने की जिद में अपना सारा समय, कुछ और थोड़ा सा बनाने की जिद में अपना सारा धन और कुछ और पाने की जिद की हद में अपने सारे के सारे संबंधों को ताक पर रख कर के आप उसे पाना चाहते हैं। इस तरह की जिद पहले भी पुराण ग्रंथों में देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति के पास में सब कुछ था। सोने चांदी के उसने बैलों की जोड़ी बना रखी थी, घोड़ों की जोड़ी बना रखी थी, हाथों की जोड़ी बना रखी थी। फिर भी अपने शौक़ के लिए उसने एक बैल की जोड़ी में एक बैल कम पड़ रहा था, तो सोने का एक बैल फिर से बनाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। और उसकी उस मेहनत को देख कर के उस स्थानीय राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और अंततः वह जीव की दुर्गति हुई। इस तरह के जो लोभ हैं वो हमारे अंदर के एक बहुत ही निकृष्ट मनोभाव को बताने वाले हैं। जब हमारा रंग इससे थोड़ा सा कम होता है तो हम नीलू की तरह हो जाते हैं, और उस नीलू के भाव में हमारे अंदर लोभ तो बना रहता है, और वह लोभ के कारण से भी हम किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। और वो लोभ यहाँ तक भी होता है कि अगर हमारे पास में बहुत सारी ज़मीन पड़ी है तो भी हम किसी की 2 इंच ज़मीन के लिए भी लड़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी कर सकते हैं। इस तरह की लोभ की जिद में भी हमारे परिणाम उसी तरह के होते हैं, लेकिन ये परिणाम भी हमारे लिए उस काले रंग के परिणाम की तरह नहीं होते हुए भी अशुभ ही हैं। यह परिणाम से भी जब हम और थोड़ा सा हल्का होते हैं तो उस समय पर हम अपने घर परिवार के किन्हीं कारणों की वजह से इतना लोभ में पड़ जाते हैं कि हम अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय उसी में लगा देते हैं। अपने परिवार के बच्चों की चिंता नहीं करना, अपने स्वास्थ्य तक की चिंता नहीं करना, ये इस तरह का लोभ है जिसके कारण से हम दिन और रात एक कर देते हैं। तो यह भी उस थर्ड क्वालिटी का लोभ है जो कि थोड़ा सा नीले से भी डाउन हुआ है, ग्राउंड ग्रे कलर का हुआ, और वह उस भूरा की तरह है जो थोड़ा सा शुभ तो नहीं हुआ लेकिन अशुभ की क्वालिटी में कुछ कमी आई है। ये भी लोभ आपको छोड़ने योग्य है। आप खुद पहचानें कि आपके अंदर किस तरह की लोभ की परिणति चल रही है। अब अगर शुभ भी शुरू हुआ होगा तो शुभ वहाँ से शुरू होता है जब हम थोड़ा सा लोभ करके धन भी कमाते हैं और उसका बहुत कुछ हम उपयोग भी करते हैं। दान के माध्यम से, धर्म की वृद्धि के माध्यम से जब हम उस धन का उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर लोभ तो बढ़ता भी हो सकता है, लेकिन वह शुभ इसलिए कहलाएगा क्योंकि धर्म के साथ जुड़ गया है। इस शुभ की भी जो परिणति है वह एक पीलू की तरह है। अभी भी आपकी अंदर पीले रंग जैसी परिणति है, लेकिन अगर आपको इससे भी अच्छा लाल रंग की परिणति में आना है तो आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि हमारे पास में जो कुछ भी है हम उसमें संतुष्ट हैं। हमने अपने घर परिवार की आवश्यक चीज़ों को अपने पास में रख रखा है, हम अपनी ज़िंदगी के लिए पर्याप्त अपने पास में रखते हैं। हमें अधिक लोभ करने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे दुनिया में कितनी चीज़ें कितनी क्वालिटी की आएँ। ये आपकी परिणति होगी तो यह उस शुभ की और बढ़ोतरी होगी, शुभ से शुभतर होगा, और शुभ में भी और शुभतम हो जाता है और बेस्ट हो जाता है जब आपके अंदर लोभ इतना भी ना रहे कि आप अगर जो अपने पास में रखें उसका भी कभी नुकसान हो जाए तो भी आपके अंदर और पाने की लोभ की इच्छा न रहे। आप लोभ में जो दिख रहा है वो और नहीं दिख रहा है वो दोनों को बिल्कुल समान भाव से देखें, हानि लाभ को भी समान भाव से गिनने लगें। ये आपका शुभ उत्कृष्ट भाव होगा, और इस भाव में अगर आपका लोभ है तो आपके अंदर शुभ परिणाम होंगे, शुक्ल परिणाम होंगे।
यह बेहतर होगा आप अपने 6 प्रकार के रंगों से अपने लोभ का अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं।